JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय का प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो इसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि विद्यालय क्या होता है। प्रबंधन का हम पीछे भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार हम आज फिर से इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबंधन और विद्यालय क्या होते हैं। तो देखते हैं विद्यालय वह स्थल है जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी कि विद्यालय में जो है बच्चों की वो शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। लेकिन जो विद्यालय है ये एक संस्था होती है और ये प्रत्येक संस्था में कुछ संसाधन होते हैं। ये दो भागों में बांट सकते हैं। एक संसाधन होते हैं आपके भौतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानवीय संसाधन। अब भौतिक संसाधन क्या होते हैं? भौतिक संसाधन में आते हैं आपका परिसर एवं भवन, हमारी कक्षाएं आती हैं, प्रोजेक्टर, कक्षा एवं पुस्तकालय, विद्युतीय और ऊर्जा एवं फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ मूत्रालय, हैंड वॉशिंग सुविधा व स्वास्थ्य सुरक्षा, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल और मॉड्यूलर रसोई घर व भोजन कक्ष इत्यादि। तो ये होते हैं आपके भौतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन क्या होते हैं? हमारे शिक्षक, हमारे रसोइया, विद्यालय प्रबंध समिति और विभिन्न समितियों व समूह, यानी कि जो आपके चपरासी हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपकी रसोइया हैं, जो भी किसी प्रकार के जो मनुष्य वहाँ पर काम करते हैं वो होते हैं आपके मानवीय संसाधन में। आपका वाहन के परिचालक हैं, तो ये सब मानवीय संसाधन हुए। तो कोई भी संस्था, कोई भी विद्यालय दो प्रकार के संसाधनों से मिलकर बना है और इन दोनों प्रकार के संसाधनों के बीच अच्छा तालमेल बैठाकर जो कार्य किया जाता है वो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रबंधन। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन। अब हम प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कर चुके थे पहले, विद्यालय का अर्थ आज स्पष्ट किया। तो विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। यहाँ लिखा है, पहले देखते हैं। प्रबंधन मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी कि प्रबंधन जो है मानवीय प्रयास होते हैं उनके नियोजन का, यानी प्लानिंग का, संगठन का, उन्हें एक जगह जोड़ने का, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, समन्वय, एक दूसरे तालमेल बनाना, निर्देशन, डायरेक्शन करना, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करना। मतलब कि जो प्रबंधन होता है उसमें ये इसके मुख्य ये 4-5 चरण होते हैं। एक नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण, इनसे मिलकर ही प्रबंधन बनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंधन है। यानी कि कोई भी आपकी संस्था है, कोई भी आपका विद्यालय है, तो वो किसी उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया जाता है। उन उद्देश्यों की, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जो वहाँ पर मानवीय संसाधन है और जो वहाँ पर भौतिक संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग करके जो हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। यानी कि एक अच्छा प्रबंधन जो है भौतिक और मानवीय संसाधनों के माध्यम से उस संस्था के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब कुछ विद्वानों ने यहाँ पर प्रबंधन की, जो विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा है वो दी है। C.W. विल्सन के अनुसार, इनके अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि प्रबंधन कहलाती है। यानी जो निश्चित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए मानवीय शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है और उसे निर्देशित किया जाता है, तो वह विधि के कहलाती है, आपकी प्रबंधन कहलाती है। अगला जो वैज्ञानिक है आपके, जो विद्वान है, उनका नाम है आपका लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार। इनके अनुसार प्रबंधन व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। और अगले आपकी कोटेशन दी है हॉरोल्ड कुंटजने के अनुसार, प्रबंधन औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्य से तथा उनके मिले जुले काम करने तथा कराने की कला है। मतलब कि जो मनुष्य का संगठन है, जो समूह है, उनके द्वारा जो
काम कराने का तरीका है, काम कराने की कला है, वो एक प्रबंधन है। ये यहाँ पर कुछ और परिभाषाएं हैं। हेनरी फ्योल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आपके विद्वान है शिक्षा शास्त्र के, जो खासकर समाजशास्त्र के हैं, जिन्होंने प्रबंधन के बारे में यहाँ लिखा, पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कराने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। ये बोला है आपका क्रेटनर ने। और इसके अलावा F.W. टेलर ने बोला है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हेनरी फ्योल और टेलर जो प्रसिद्ध हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। तो प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे क्या करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका है, यानी कि हमें क्या करना है और उससे कैसे कराया जाएगा, उसका जो है सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है, ये एक प्रबंधन है। तो इसके बाद जो है हमने विद्यालय प्रबंधन के बाद हम देखते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता महत्व के लिए यहाँ पर लिखा है कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन का अभिन्न अंग है। जब हम उन कुछ कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण हो गया है, वे हैं प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। प्रबंधन संस्था के उपलब्ध संसाधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित कर मनुष्यों का विकास करता है, यानी कि जो संस्थान में, जो विद्यालय में मतलब उपस्थित संसाधन है मानवीय भौतिक, उनका उचित प्रयोग करके अधिक से अधिक जो है न्यूनतम प्रयासों मतलब कम से कम प्रयास करने पर अधिक से अधिक हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व है ये इसका। अच्छे एवं कुशल प्रबंधन में दूरदर्शिता की योजना के निर्माण की क्षमता होती है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा प्रारंभ में आधारभूत नीतियों का निर्माण किया जाता है और बाद में जरूरत के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद इसकी अगली आवश्यकता है और महत्व में अगला पॉइंट है आपका प्रबंधक समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपराओं का संरक्षक है। व्यक्तियों के विकास में प्रबंधन का अत्यंत महत्व है। प्रबंधन की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास से संबंधित होती हैं। यह व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है और उनका सर्वांगीण विकास करता है। यानी प्रबंधन क्या है, मानवीय जो हमारी क्रियाकलाप हैं उनमें क्या है, दिन पे दिन जो है उनमें कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, उनमें विकास करता है और उनका जो है विकास करता है, हर क्षेत्र में उनका विकास करता है। प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी कभी उत्पादन नहीं बन पाते। प्रबंधन की आवश्यकता केवल व्यावसायिक क्षेत्रों में नहीं होती, यह जो है हर किसी प्रकार के संस्थान में इसकी आवश्यकता होती है। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक संसाधन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, हर कहीं पर जो है प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। देश की समृद्धि में भी प्रबंधन का काफ़ी महत्व रहता है। कुशल प्रबंधक जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाते हैं, श्रम समस्या को सुलझाते हैं, सामाजिक के विभिन्न अंगों की प्रतिष्ठा अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाते हैं, जिससे राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ता है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास जो प्रबंधन के जो एक हमारे पास और स्लाइड है तो उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण में महत्वपूर्ण है। और इससे अगला जो मैं इसका आवश्यकता है, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण में सामूहिकरण, यानी जो अध्यापक वर्ग उनके कार्य में तालमेल बढ़ाता है, समन्वय करता है, इसकी आवश्यकता जो होती है। इसकी अगली आवश्यकता है विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण। विद्यालय प्रबंधन की अगली आवश्यकता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का क्रमिक संगठन, पाठ योजना एवं कार्य विभाजन, विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंध, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रम का गठन, विद्यालय के कार्य की देखभाल, विद्यालय का बजट बनाना, गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय करना,
विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्य में लगाना, बच्चों से मिलकर कार्य कराने की भावना विकसित करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना। अच्छे प्रबंधक की एक पहचान होती है कि वो देख लेता है कि कौन सा अध्यापक किस योग्यता है या वो वो उस कार्य को कर सकता है नहीं कर सकता, उस हिसाब से वो कार्य देता है। विद्यालय की नीतियों को लोकतांत्रिक ढंग से बनाना, यानी जिसमें कि सबको बोलने की आज़ादी हो, इस तरीके की नीति बनाना। विद्यालय नीति और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य होना। विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुसार बनाना। विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान करना, यानी कि ये सारी जो थे आपके विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व थे। तो ये एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये रहा आपका कि विद्यालय प्रबंधन क्या था। हम पिछली बार पढ़ चुके थे आपका संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ। तो ये पिछली बार हमने पढ़ा था, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कुछ परिभाषाएं थी नियोजन की। आज का हमारा टॉपिक था विद्यालय का प्रबंधन, अर्थ एवं आवश्यकताएं। तो हमने जाना विद्यालय के दो संसाधन, मतलब कोई भी संस्था में दो संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। उनके भी सही तालमेल में बैठाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अपनी संस्था, जो भी संस्था है आपकी, विद्यालय, कॉलेज, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे जो उद्देश्य हमने बनाए हैं, निर्धारित किए हैं, उनमें सही से तालमेल बैठाकर उन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही एक अच्छे प्रबंधक की पहचान होती है। इसके हमने महत्व पढ़े, आवश्यकताएं पढ़ी, और इस पे जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए इसके महत्व और आवश्यकताओं पर। तो मैंने ये आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं? अगर ये आपको सही लगती हैं, आपके किसी सहायता करती हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और हमारे जो है मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।